सबसे पहले बात करें, इससे पहले बकरा चोरी की वारदातें बढ़ने लगी हैं। क्या लाहौर पुलिस ईद की छुट्टियों पर चली गई? गश्त ना होने से डाकू बकरा गाड़ी में डालकर फरार हो गए। शहरी ने 15 पर कॉल की, पुलिस 8 घंटे बाद भी मौके पर ना पहुंच सकी। लाहौर के इलाके में शादमान में कार सवार डाकू घर से बकरा ले गए, जबकि इससे मुतल्लिक फुटेज भी सामने आ गई है। लाहौर में कुर्बानी के बकरे चोरी करने की एक और वारदात हुई। मुस्तफा टाउन में बकरे चोरी की वारदात के दौरान शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। 4 डाकू शहरी आसिफ के घर बकरे उठाने के लिए दाखिल हुए। अहले खाना के शोर मचाने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। अहले खाना की जवाबी फायरिंग में एक डाकू मौके पर हलाक, 3 बकरा लेकर फरार हो गए। दोनों वारदातों से मुतालिक तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हमाद असलम से। जी हमाद, अपडेट कीजिएगा। ये भी बताएगा कि शादमान के पोश इलाके में बकरा चोरी की वारदात हुई और चोर का कोई सुराग मिल सका है, और ये भी बताएगा कि पुलिस कहाँ है। जी बिल्कुल, ईद की छुट्टियों के हवाले से जैसे ही ऐलान किया जाता है तो मुझे लगता है कि पुलिस भी ईद की छुट्टियों पर जा चुकी है। गश्त ना होने से डाकू बकरा गाड़ी में डालकर फरार होने में कामयाब हो रहे हैं। शहरी गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। शहरी ने 15 पर कॉल भी की थी। सुबह 6:30 बजे का ये वाकया है, जब चौकीदार घर के सेन में सो रहा था और वहाँ पर बकरे बंधे हुए थे। इसी दौरान गाड़ी में सवार 2 डाकू आते हैं और घर में दाखिल होकर एक बकरे को गाड़ी में बैठाने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि दूसरे बकरे को जब दबोचने के लिए दोबारा बढ़ते हैं तो चौकीदार की आंख खुलती है, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू कार की तरफ भागता हुआ फरार होने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि पहले एक बकरा गाड़ी में बैठा चुके होते हैं और दूसरे बकरे को गाड़ी में बैठाने की कोशिश नाकाम हुई। और इस दौरान वारदात की सीसीटीवी फुटेज ने लाहौर पुलिस की नाकिस सिक्योरिटी का पोल भी खोल दिया है। लाहौर पुलिस की तरफ से कहा गया था कि ईद के दिनों में सख्त सिक्योरिटी होगी, नाकाबंदी होगी, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पुलिस सड़कों पर, घरों पर और गली मोहल्लों में नजर नहीं आ रही। कारसार डाकू दिन दिहाड़े घर में घुसकर वारदातें करने में मसरूफ अमल हैं। और दूसरी जो वारदात पेश आई है वो मुस्तफाबाद के इलाके में पेश आई है, जहाँ पर बकरे चोरी की वारदात के दौरान शहरी ने अपने जी ठीक है, हमाद असलम हमारे साथ मौजूद है, हमें तफसीलन अपडेट कर रखे थे। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में हसन स्क्वायर बकर मंडी के करीब डाकुओं ने शहरी से गाड़ी छीन ली है। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमा ने मशरूफ शाहराह पर शहरी को रोका और गाड़ी लेकर फरार हो गए। आपको अपडेट कर रखे हैं, कराची में हसन स्क्वायर बकर मंडी के करीब डाकुओं ने शहरी से गाड़ी छीन ली। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमा ने मशरूफ शाहराह पर शहरी को रोका और गाड़ी लेकर फरार हो गए। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त है। शहरियों का मवेशी मंडियों में रश लग गया है। सभी शदीद गर्मी में मुनासिब कीमत पर अच्छा जानवर खरीदने के लिए सरगर्म हैं और शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव पर बहस जारी है। आपको बताएं कि ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, जबकि शहरियों का मवेशी मंडियों में रश लग गया है। सभी शदीद गर्मी में मुनासिब कीमत पर अच्छा जानवर खरीदने के लिए सरगर्म है, जबकि शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव पर बहस की जा रही है। इससे मतलब हमें मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है चिराग बलोच ने, कराची से हमाद यूसुफ, जबकि कोयटा से हमाद अली। सबसे पहले हम रुक करेंगे लाहौर का, जहाँ पे चिराग बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी चिराग, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें ईद उल अज़हा की तो बड़ी ईद के अंदर जो कुछ घंटे ही बाकी हैं और मंडियों के ऊपर जो है वो बड़ा रश लग चुका है। इस वक्त जो है वो शदीद गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि मंडियों के अंदर जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। लोगों का कहना है कि आखिरी रोज़ जो है वो भाव थोड़े जो है वो कुर्बानी के थोड़े कम होते हैं, इसलिए हम आखिरी रोज़ जो है वो व्यापारियों के साथ जो है वो डील करते हैं ताकि थोड़ी कम रेट के अंदर और अच्छे मुनासिब और अच्छा एक जानवर जो हमें मिल जाए कुर्बानी के लिए। तो हर कोई यहाँ पर इस वक्त जो है वो इसी जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि हर बंदा जो यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर अपनी कुर्बानी के जो वो जानवर लेने के लिए। और आज शाम तक और रात तक ये बल्कि सिलसिला जो है वो जारी रहेगा कि लोग जो है वो कुर्बानी के जानवर अपना खरीदने के लिए यहाँ पर उन्होंने रुक किया। खासकर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपने वालिदैन के साथ बच्चे जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो काफ़ी इंजॉय करते हैं ईद उल अज़हा को। कुर्बानी के जानवर है जो उनको वो अपने मन पसंदीदा जानवर जो है वो लेना चाहते हैं। बच्चे जो है वो भी यहाँ पर इस गर्मी के अंदर नजर आ रहे हैं। तो कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। इन घंटों के अंदर ये बड़े अहम घंटे होंगे जो शहरी हैं उन जिन्होंने कुर्बानियाँ करनी है वो अपने जानवर खरीदने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो बड़ी ही गहमा गहमी है। यहाँ पर देखना होगा कि कौन जो है वो बाजी ले जाता है, चाहे व्यापारी होंगे या फिर शहरी जो है अपने मनपसंद का जो है वो अच्छे रेट के अंदर जो है वो जानवर लेके जाते हैं। तो ये देखना होगा क्योंकि हर किसी जो है वो हर किसी की कोशिश है कि वो एक ईद अच्छे अंदाज में मनाए। और कल का कुछ घंटे जो है वो बाकी हैं, तो बड़े अहम जो घंटे हैं ये कुछ बाकी
रह गए हैं। कल से जो है वो एक बड़ी ईद जो है उसके अंदर कुछ घंटे रह गए, बड़ी ईद जो है वो होगी। तो देखना होगा कि कौन जो है वो व्यापारी खुश होकर जाते हैं या फिर शहरी जो है वो खुश होकर घर जाते हैं। जी, लाहौर में गहमा गहमी अरूज पर है, चराग साथ ही रहेगा। रुक करेंगे कराची का, जहां पे हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, कराची में क्या सूरत हाल है इस वक्त? कराची की कैटल मंडी में मौजूद हूँ। कराची में वैसे तो बहुत सारी मंडियाँ लगाई गई हैं, 22 मुख्तलिफ मकामात पर जो है मवेशी मंडी लगाई गई हैं। नॉर्दर्न बाईपास की जो मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन दूर होने के बायस जो है वो शहरी इलाकाई मंडियों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त जो है वो क्लिफ्टन के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर सबसे जो ये इस मंडी की सबसे खास बात यह है कि ये पहली बार जो है ये मंडी सजी थी और पहली बार में यहाँ पर जानवर जो है वो 80 से 90% फ़रोख्त हो चुके हैं। 1500 के करीब यहाँ पर जानवर लाए गए थे, जो कि अब यहाँ पर से मुश्किल से 60 से 70 जानवर इस मंडी में मौजूद हैं। कीमतों के हवाले से जो है बताया जा रहा है कि कीमतों के हवाले से भी मंडी जो है मुनासिब थी। मेरे कैमरामैन इफ़रान बशीर आपको दिखाएंगे मेरे रकम में जो है जानवर खड़े हैं। इन जानवरों की मैं आपको कीमत बता सकूँ तो यहाँ पर जो कम से कम कीमत यहाँ पर जानवर की है वो 2 से 2.5 लाख रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास जो है वो 5 लाख का 5.5 लाख के अंदर भी जानवर मौजूद है। ये जो भाई व्यापारी जानवर लेकर खड़े हैं, इस जानवर की जो कीमत है ये 3 लाख रुपए का इन्होंने फ़रोख्त किया है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जानवरों की यहाँ पर कीमतें हैं। मंडी जो है मुख्तलिफ मकामात पर लगी थी। आखिरी दिनों में हमने देखा कि ये जो आवाम का रुझान था वो बढ़ा है। सबसे पहले जब चाँद नज़र आया था, हमने ये जो सोचा था कि जब चाँद नज़र आएगा तो मंडी में लोगों का रुझान बढ़ जाएगा और मंडी में आवाम का रश हो जाएगा, लेकिन जो है वो तब भी आवाम का रश नहीं हुआ। लेकिन आखिरी के दिनों में ये 2 जो रोज़ थे, हफ्ता और इतवार, यहाँ पर मंडी का जो है वो रुख आवाम ने बड़ी तादाद में किया है और काफ़ी मंडियों में हमने देखा कि वहाँ पर से जानवर की जो फ़रोख्त का सिलसिला है वो ज़्यादा तर बढ़ गया है, जिसमें जो मलीर मंडी में जो है वो बताया जा रहा है कि ज़्यादा जानवर वहाँ भी फ़रोख्त हुए हैं। क्लिफ्टन की मंडी है, यहाँ भी बेहद जो है वो जानवर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो ख़रीदार जो है यहाँ से जो भी ख़रीदने के लिए जानवर आता है मंडी, वो खाली हाथ हमें जाता नज़र नहीं आ रहा। भाव ताव के बाद जो है वो अपनी मनपसंद का और अपनी जो है रेंज के अंदर वो जानवर ख़रीद कर ले जा रहा है। जी, भाव ताव का सिलसिला जारी है। हमाद, आप भी साथ रहिएगा। रुक करेंगे कोयटा का, जहाँ पे हमाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमाद, आपके पास क्या अपडेट है? कोयटा में क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, बड़ी ईद की तैयारियां जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। कुछ ही घंटे जो है वो ईद को बाकी रह गए हैं। ख़रीदार जो है मवेशी मंडियों का रुख करें। इस वक्त कोयटा के कवारी रोड मवेशी मंडी में मैं मौजूद हूँ। जो ख़रीदार हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो व्यापारियों से भाव ताव जो है वो कर रहे हैं। साथ ही में अगर हम बात करें तो वालिदैन के हमरा बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं और ख़रीदार भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि इन्होंने क्या ख़रीदा और क्या देखा। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल, हम मंडी आए हुए हैं बकरा ख़रीदने के लिए, लेकिन व्यापारियों के रेट तो आसमानों से बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस नीयत से आए हैं इंशाल्लाह करेंगे। महंगाई इतनी हो गई है कि कुर्बानी करना अभी मुश्किल हो गया। तो आपने मतलब अभी तक क्या ख़रीदा? आपने देखे बकरे कोई ऐसी? हम तो सुबह से आए हुए हैं, देख रहे हैं जानवर अपने लिए, लेकिन मुनासिब रेट का कोई मिल नहीं रहा। जैसे मिलेगा इंशाल्लाह ले जाएंगे कुर्बान करने के लिए। बिल्कुल, देखना है इन्होंने कि जैसे ही कोई बकरा मिलता है अच्छी कीमत में, मुनासिब कीमत में, तो वो यहाँ से ख़रीद कर लेकर जाएंगे। जहाँ पर व्यापारी की अगर हम बात करें तो उनका भी यही कहना है कि जो ख़रीदार है वो यहाँ पर आते तो हैं, ताहम वो जब इनकी कीमतों का पूछते हैं तो वापस लौट जाते हैं। ख़रीदार और व्यापारी दोनों के बीच जो है वो भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। कोयटा शहर की मुख्तलिफ मकामात पर जो मवेशी मंडियाँ सजाई गई हैं वहाँ पर जो है ख़रीदारों का रश जो है वो मौजूद है और ईद के जो चंद घंटे जो है वो रह गए हैं, तो बड़ी तैयारियां जो है वो ज़ोर और शोर से जारी हैं। जी, शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। इससे मतलब हमारे नुमाइंदे हमारे में अपडेट कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों से और इस सेक्शन ने हमारा साथ दिया। लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे चराग बलोच, कराची से हमाद यूसुफ, जबकि कोयटा से हमाद अली हमारे साथ मौजूद थे। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। बड़ी ईद पर कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद शहरियों ने टोके और छुरियों को तेज़ करवाने और नए छुरी और चाकू खरीदने में दुकानों का रुख कर लिया है, जबकि शहरी कसाईयों के नखरों से बचने के लिए नए चाकू और छुरियां खरीदने में मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से नुमाइंदा न्यू माजिद कलासरा। ईद कुर्बान पर मुल्तान में छुरियों और टोकों की खरीदो फरोख्त बढ़ गई। बड़ी ईद पर अवाम पुराने औजार तेज करवाने में मसरूफ हैं, जबकि चाकू और टोकों की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरों को चकरा कर रख दिया। छुरी चाकू तेज करवाने हुए, आपको पता है महंगाई का जमाना है। आज जहाँ भी जाते हैं हर जगह महंगाई है,
चाहे सुन्नत इब्राहिमी भी हमने वो करनी है, अदा करनी है। बकरा ईद पर टोके और छुरी का इस्तेमाल हर घर की कहानी होता है, मगर छुरियों और टोकों के कारोबार से मुंसलिक अफराद का कहना है कि महंगाई के बहस काम इस साल कम है। शहरी महंगाई का शिकवा करते हैं। महंगाई की वजह से जो है ना, हर साल की बनिस्बत इस साल काम का रुझान कम है। बहरहाल ये कि कारोबार है, चलता है, कम ज़्यादा होता रहता है। बहरहाल ये महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। ईद कुर्बान की आमद में अब दिन तो खत्म हो चुके हैं, इसीलिए शहरी अपनी तैयारियां जल्द मुकम्मल करने में मसरूफ हैं, ताकि ईद की सुबह ही सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का फरीजा अदा किया जा सके। ईद कुर्बान पर जहां कसाईयों के नखरे अरूज पर है, वहीं पर शहरियों ने ईद की कुर्बानी के लिए छुरी और चाकू तेज करवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। कैमरामैन हमजा शहद के साथ माजिद कलासरा, न्यूज़ मुल्तान।